तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब बहुत कम समय शेष रह गया और हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ पूर्व लोकसभा के सदस्य रामविलास वेदांती जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। चलिए, बहुत अच्छा। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, जो उत्साह, जो उमंग पूरे देश में इस वक्त लोगों में नजर आ रही है प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, आप क्या इस वक्त सोच रहे हैं? अयोध्या में भगवान रामलला का यह मंगलमय दिव्य अवसर 550 साल के बाद प्राप्त हो रहा है। 1528 में बाबर ने मीर बाकी के द्वारा अयोध्या के दिव्य भव्य मंदिर, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था, जी, भगवान महाकाल शंकर के आदेश से। अयोध्या का पहले पता नहीं था कि अयोध्या कहाँ है। जी, राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को ढूंढा और अयोध्या नगर को बसाया। यदि उसका इतिहास जानना चाहते हैं तो उसका इतिहास इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य ने सारे देश में अयोध्या को ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे बैठे थे। जी, तब तक अचानक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है, उस नदी में छलांग लगाता है और इसके बाद जब बाहर निकलता है तो श्वेत वर्ण का, स्वच्छ वर्ण का, उज्जवल वर्ण का हो जाता है। राजा विक्रमादित्य तो उस महापुरुष के पीछे दौड़े और पूछा, आपका परिचय क्या है? उस महापुरुष ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। प्रतिवर्ष मैं रामनवमी के दिन अयोध्या के सरजू में स्नान करने के लिए आता हूँ। आज रामनवमी का दिन है, इसलिए मैं आज आया हूँ और अपना पाप धो करके फिर तीर्थराज प्रयाग जा रहा हूँ। जी। तब राजा विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग से पूछा कि राम का जन्म कहाँ हुआ था? जी। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे जाने के बाद तुम्हारे सामने एक गाय प्रकट होगी और गाय के पीछे चलना, जहां गाय पूरब की ओर मुख कर खड़ी हो जाए और गाय के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगे तो समझ जाना यही राम की जन्मभूमि है। और राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद वो गौ माता प्रकट हुई और चल करके जहां राम जी का जन्म हुआ था वहां खड़ी हो गई और राम जी के जन्मभूमि पर गौ माता के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी और वहीं पर गौ माता अंतर्ध्यान हो जाती है। तब राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया था। 84 लाख योनि से मानव की मुक्ति के लिए राजा विक्रमादित्य ने यह मंगलमय दिव्य भव्य विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य, सबसे अलौकिक मंदिर बनाया था। कालांतर में 1528 में बाबर ने उस मंदिर को तोड़वा दिया। तोड़ने का कारण था, जब पहली बार बाबर लखनऊ आया और पूरब की ओर मुख करके देखता है तो 2 चंद्रमा दिखाई देते रात्रि को। 2 चंद्रमा को देखकर, उस दिन पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा के दिन, मीर बाकी से पूछा, जो बाबर का सिपह सालार था, कि हमने सब जगह एक चंद्रमा देखा, ये कैसा लखनऊ है जहां 2 चंद्रमा दिखाई दे रहा है? तब मीर बाकी ने कहा, जनापनाह, ये चंद्रमा एक ही है। पूछा, दिखाई क्यों देता है? कहा, राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है, जो चंद्रमा से भी दूना प्रकाश दे रहा है। तब बाबर ने कहा, काफिरों के मंदिर को तोड़ करके चंद्रकांता मणि लाओ और 10,000 सेनाओं को दिया। लेकिन 10,000 सेनाओं को अयोध्या के लोगों ने, राजाओं ने, महात्माओं ने भगा दिया। 76 बार लड़ाई हुई, जिसमें हसबर स्टेट की रानी जयराज कुमारी ने 10,000 महिलाओं की सेना के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गई। जी। 76 बार की लड़ाई में लगभग 5 लाख हिंदू मारे गए। जी। और हिंदुओं के खून का गारा बनाकर बाबर ने मंदिर को तोड़वाकर वहां पर 3 गुम्बद खड़ा किया था। जी। लेकिन मीनार नहीं बना पाया। जब मीनार बनती थी दिन को, तो रात को हनुमान जी की सेना आती थी, बानरी सेना उस मीनार को हिलाकर तोड़ देती थी और मीनार नहीं बन पाई। 14 कसौटी के खंभे नहीं उखाड़ पाया। उसी 14 कसौटी के खंभे के ऊपर उसने 3 गुम्बद तैयार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2005 में मेरी गवाही थी हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी से मैंने पूछा था कि क्या प्रमाण है कि वहां पर मस्जिद थी, क्योंकि मैंने मस्जिद नहीं देखा, वहां पर जो भी चिन्ह था केवल मंदिर का चिन्ह था। बिल्कुल। तब जफर याब जिलानी ने कहा था कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बनवाया था। तब हमने जज साहब से कहा था, नोट कीजिए, बाबर ने 1528 में मंदिर को तोड़वाया। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने से क्या कहीं कुरान में लिखा हुआ है खुदा इबादत स्वीकार करता है? और फिर मैंने कहा, माननीय जज महोदय, आप राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाइए। और जब नक्शा खोलकर दिखाया तो मैंने जफर याब जिलानी को दिखाया कि देखो, ये 14 कसौटी के खंभे हैं जी, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, गरुड़ भगवान की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, नरसिंह भगवान की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह, ये 14 कसौटी खंबर में खुदे हुए थे। इसको मैंने जज साहब के सामने महाराज जी, क्षमा सहित आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपको कई जनसभाओं के दौरान आपने इस बात का जिक्र भी कहा है कि आपने मस्जिद को नहीं बल्कि मंदिर के खंडर को तोड़ा, कई बार आपके द्वारा ये सुना गया है, क्या है इसके पीछे की वजह? जी, हर बार यही कहा मैंने, वहां मस्जिद नहीं थी, मंदिर ही था। और मंदिर के खंडहर को ही मैंने तोड़वाया था। हमने कहा था कि मंदिर के खंडहर के तोड़ने के आरोप में यदि हमको फांसी होती है, जेल होता है, सजा होती है, तो मैं सब जगह सजा भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मस्जिद कहने को तैयार नहीं हूं। महाराज जी, 32 लोगों में आपका नाम भी था, आप आरोप मुक्त भी हुए, और चूंकि राजनीति से आपका सरोकार रहा है, आप सर्वोच्च संसद में, आप सर्वोच्च पंचायत में आप पहुंचे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रोज सामने आती हैं, आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो एक निजी कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, ना उसका किसी राम भक्त से लेना देना है, ना किसी हिंदू से लेना देना है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य नहीं है, ये सपा का वक्तव्य है। जी, सपा हमेशा धर्म से अलग थी, सपा हमेशा राम से अलग थी, सपा हमेशा भारत माता का विरोध किया, सपा ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया, सपा ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, सपा ने हमेशा कांग्रेस के पदचिन्हों पर चला। जैसे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री आज तक राम जन्मभूमि नहीं गया, ठीक उसी प्रकार से सपा का भी कोई मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, कभी अयोध्या रामलला का दर्शन करने नहीं आए। कभी सपा का कोई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रामलला का दर्शन करने नहीं आए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आजादी के बाद से ही 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस चाहती तो मंदिर बनवा सकती थी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के डर के मारे, आतंकवादियों के डर के मारे, तुष्टीकरण की नीति के नाते कभी भी अयोध्या का नाम नहीं लिया, राम जन्मभूमि का नाम नहीं लिया। इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुझे याद है सन 49 में जो हमारे गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि पर रामलला को अपनी तपस्या से प्रकट किया था, तब 23 दिसंबर सन 49 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया कि जाकर रामलला की मूर्ति को हटवा दो। और गोविंद बल्लभ पंत रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए फैजाबाद पहुंच गए। लेकिन उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत को अयोध्या प्रवेश नहीं करने दिया। कहा यदि आप अयोध्या जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। और महंत दिग्विजय नाथ जी, गोरखपुर के महंत, हजारों लोगों को लेकर के रामलला की भूमि को चारों ओर से घेर लिया था। इसलिए ठाकुर गुरदत्त सिंह ने कहा यदि आप जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। अभी देश आजाद हुआ है, हिंदू मुस्लिम दंगा को बचाने के लिए आपका कर्तव्य है कि आप वापस लखनऊ लौट जाइए। और गोविंद बल्लभ पंत को वापस लौटा दिया। और 30 दिसंबर 2049 को ठाकुर गुरदत्त सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राम जन्मभूमि से रामलला की मूर्ति को जवाहरलाल नेहरू नहीं हटा पाए। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस भूमि में रामलला विराजमान है। मुकदमा चला बहुत दिनों तक, और बहुत दिनों की मुकदमा के बाद जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की चिता जल रही थी, हमारे राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष जो दिगंबर अखाड़ा के महंत थे,
सरयू के पावन तट पर जलती हुई चिता के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जो 2003 में भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था आज परमहंस जी जा रहे हैं, एक दिन हम लोग भी जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि हमारी पार्टी का ही एक महापुरुष आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करके राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराएगा। जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हुई 2014 में, बिल्कुल, जब गुजरात का एक मुख्यमंत्री आया जी, और उसने घोषणा किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जी, और नरेंद्र मोदी के इन प्रस्तावों को देश की जनता ने स्वीकार किया। बिल्कुल, आज पूरा देश देख रहा है, और न सिर्फ देश देख रहा है बल्कि महाराज जी पूरा विश्व देख रहा है। नरेंद्र मोदी और इन तमाम संस्मरणों के प्रत्यक्षदर्शी आप रहे हैं, और इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक बयान आपने दिया था कि अयोध्या का राम मंदिर 1111 फीट का होना चाहिए, जो कि ना सिर्फ काठमांडू, ना सिर्फ इस्लामाबाद, बल्कि अलग अलग देशों तक दिखाई दे। इस वक्तव्य के पीछे का क्या आपका सोचना था, और जो वर्तमान में राम मंदिर बन रहा है, जो कि अभी पहला तल तो पूरा हो चुका है, बाकी अभी काम बाकी भी है, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, सन 2019 में मैं श्रीलंका गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने श्रीलंका भेजा था। वहां जाफना में हमने एक कार्तिकेय मंदिर देखा, जो मंदिर 251 फुट ऊंचा था। उस मंदिर को देख करके जब मैं भारत आया और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है और भारत सरकार एक ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण करे, तब मैंने ये वक्तव्य दिया था। अशोक सिंघल जी, हमने, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी ने, स्वामी वामदेव जी ने, सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, स्वामी परमानंद जी ने जो नक्शा बनाया था, उस नक्शे की ऊंचाई केवल 126 फुट थी। तब मैंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय राष्ट्रपति को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, महामहिम राज्यपाल को, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष को, महामंत्री चंपत राय जी को एक पत्र लिखा था जी, कि हम चाहते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर जैसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया था वैसे ही मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, नक्शा बदल दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने मेरे पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद ट्रस्ट के लोगों को बुलाकर निर्णय लिया कि वेदांती जी ने ठीक कहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, लंबाई बढ़ाई जाए, चौड़ाई बढ़ाई जाए। और इसके बाद ऊंचाई बढ़ा दी गई, लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई बढ़ा दी गई। राम जन्मभूमि के मंदिर को मैं चाहता था कि संपूर्ण विश्व देखे जी, और अयोध्या में जो कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो तो रामलला का मंदिर दिखाई दे। मेरे प्रस्ताव को मोदी जी ने स्वीकार किया जी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है जी। महाराज जी, समय सीमा की बाध्यता है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। आपने अपना भावनाओं को जो कीमती समय है वो हमारे लिए निकाला, आपने न्यूज स्टेट से बातचीत की, तमाम संस्मरणों को हमारे साथ आपने साझा किया। बहुत आभार आपका।